जी24 घंटा आज हमारे अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। गजेंद्र जी, आपको जी24 घंटा में स्वागत है। नमस्कार सर। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग बाहरी है, तो मैं इसी सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा कि ममता बनर्जी के इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक भारत में, गणतांत्रिक भारत में जहाँ ऐसे अनेक तत्व हैं और इस लोकतांत्रिक भारत में भारतवासियों को बाहरी कहना, मुझे लगता है कि ये देश के लोकतंत्र को और गणतंत्र दोनों का अपमान है। मैं ये मानता हूँ कि ये लोकतंत्र के अपमान के लिए आदरणीय ममता दीदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा विषय कि हम भारत की भूमि से आने वाले, देश के अन्य प्रदेश से आने वाले लोग तो उनको बाहरी लगते हैं, लेकिन बांग्लादेश से घुसपैठियों के रूप में आने वाले लोग जो हैं, उनका दीदी तिलक लगा करके स्वागत करती है, उनका तुष्टीकरण करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो दीदी के दामाद लगते हैं कि दीदी उनका इस तरह से स्वागत करती है? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी सिर्फ यही आरोप लगाकर खामोश नहीं होते कि आप बाहरी है, वो ये भी बार बार कहते हैं बंगाल की संस्कृति के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि दीदी का ज्ञान, अगर वो ऐसा कहती हैं तो उनको वापस विचार करने की आवश्यकता है। देश को इस तरह से बांटना, धर्म के आधार पर बांटना, मज़हब के आधार पर बांटना, क्षेत्र के आधार पर बांटना और बांट करके शासन करना, ये दीदी जिस पुरानी पार्टी से आती हैं, जहां इनका उद्गम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये अंग्रेज़ों से सीखा हुआ उनका मूल मंत्र है। तो दीदी ने बेशक पार्टी बदल ली है, लेकिन अभी भी डीएनए मुझे लगता है कि बदला नहीं है। आपको कैसा लग रहा है बंगाल में आके इतना समय बिता के? अभी तो मुझे बंगाल की हवा जो है वो राजनीतिक हवा बदलती हुई दिखाई दे रही है, और जिस दिशा में हवा चल रही है और हवा की गति जिस तरह से बढ़ रही है, मैं बंगाल में परिवर्तन की आंधी नहीं, परिवर्तन की सुनामी को महसूस कर रहा हूँ। दीदी, मैं तो उसी स्वाद के साथ में जो है बैंगन भाजा, आलू पोस्ता और भात खाता हूँ, लेकिन आपका स्वागत है, आइएगा राजस्थान में, हम आपको दाल बाटी चूरमा भी खिलाएंगे और सोगरा भी के साथ में चटनी भी खिलाएंगे। तो बंगाल का कौन सा डिश आपको सबसे अच्छा लगा? अगर आप राजस्थान में भी जाएंगे इसके बाद, इलेक्शन के बाद जब लौट जाएंगे, इतने बार बंगाल में नहीं आएंगे, तो कौन सा डिश आपको याद रह जाएगा? मुझे लगता है कि मिष्टी दोई तो मुझे जीवन भर याद रहने वाला है। गंगा की एक बड़ी पार्ट पश्चिम बंगाल में से गुजरता है, आपको पता है, मालदा से शुरू करके बहुत सारे ज़िलों में से गुजर के ये, हाँ, शियालदा से बिल्कुल गंगा सागर तक। तो ये जो लंबा रास्ता गंगा तय करती है पश्चिम बंगाल में से, इनको लेकर के आपका क्या भावना है? आप तो गंगोत्री से हरिद्वार तक बता दिए, लेकिन बंगाल में आपको लगता है गंगा का पानी निर्मल है? निश्चित ही अभी पश्चिम बंगाल में हमको बहुत सारे काम पूरे करने बाकी हैं। यहाँ की सरकार की, जैसा मैंने संकेत किया, काम करने की गति और अनिच्छा के कारण से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं। घर घर शुद्ध पेयजल पहुँचाना आपका एक मिशन है, तो इस दिशा में आप कुछ सोचे हैं? 1,62,00,000 घर पश्चिम बंगाल में है। देश के सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों की श्रृंखला में पश्चिम बंगाल था। केवल 3% घरों तक ही पीने का पानी नल के माध्यम से गांव में पहुंचता था। 6 लाख से कुछ कम संख्या थी, और संभावनाओं के अनुरूप इसका विकास, इस क्षेत्र का विकास, यहाँ रोजगार का विकास, यहाँ उद्योग धंधों का विकास, यहाँ कल कारखानों का विकास नहीं हो पाया। सोनार बंगला का विपरीत यही है कि पश्चिम बंगाल की धरती की संभावनाओं के अनुरूप पश्चिम बंगाल का विकास किया जा सके, और उसका मार्ग गरीब के घर से होकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, हमारे साथ बात करने के